हर हर महादेव। श्री शिवानमस्तु मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे दोस्तों। चलिए मित्रों, इस श्राद्ध पक्ष बहुत जरूरी है काले तिल, इसका प्रयोग, इसकी कथा आज मैं सुनाने जा रहा हूं मित्रों। चलिए, मनुष्य पितृपक्ष में अपने श्राद्धों को, अपने पितरों को याद करता है, तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, पिंड करता है। जो लोग कितने भी बड़े पापी हैं, जो मर गए हैं, जो शरीर छोड़कर जा चुके हैं, कितना भी बड़ा पापी मर गया हो, अगर उनकी संतान सुपात्र हो तो उन मरे हुए लोगों को भी नरक में से निकालकर उनकी संतान इन 16 दिनों में अपने देवलोक में पहुंचा सकती है, भगवान तक पहुंचा सकती है। ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा कार्य कर सकते हैं। एक्चुअली इसलिए संतान उत्पन्न नहीं करते थे कि हमारे बाद हमारा वंश चलेगा या हमारी संपत्ति का वारिस होगा। इसलिए करते हैं कि हमारे बाद हम हमारे पितरों को तर्पण हो सकेगा, जल मिल सकेगा, हमें भी जल मिल सकेगा मरने के बाद। इसलिए जो लोग थे वो संतान उत्पन्न करते थे। ये विषय भोग का नहीं है, भोगों के लिए शादियां नहीं होती, घूमने फिरने के लिए शादी नहीं होती। एक सुयोग संतान जो जिसके लिए मैं बार बार रोता आया हूँ, बार बार रोता हूँ, वो संतान के लिए रोता है। आपको पता है कि श्राद्ध में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, श्राद्ध में क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, मालूम है आपको? चलिए, कागज पेन रख लीजिए। अगर आप सुन रहे हैं YouTube मेरे चैनल पे या जहाँ पर भी सुन रहे हैं, तो कागज पेन ले लीजिए। जो गलती हो गई हो उसको आप छोड़ दीजिए। अब आज से अपना लिख लीजिए। आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो आज के बाद जब तक पितृपक्ष रहे ये चीज़ें नहीं बननी चाहिए। अगर आप पितरों को पानी देते हैं, एक दो नहीं है, लंबी लिस्ट है, इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ। मोबाइल में टाइप कर लो या लिख लो, तुम्हारे दिमाग में याद रख लो। अगर यह दिमाग अच्छा ना हो, याद नहीं रख पाते हो, तो लिख लो, क्योंकि अच्छा होगा नहीं, दिमाग भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब से मोबाइल आ गया तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर दिया है। अब फ़ोन से ही याद रहता है, फ़ोन में ही सब कुछ सेव होता है, आदमी के दिमाग में याददाश्त नहीं रहती। पहले आदमी को 100 150 नंबर याद रखता था, अब क्या 2 नहीं याद रखता आदमी, सब लिस्ट में है, क्या को याद रखना। तो चलिए, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मित्रों। महाराज, राजमा नहीं बनने चाहिए, मसूर नहीं बननी चाहिए, अरहर नहीं बननी चाहिए, गाजर नहीं, कुमड़ा नहीं बनना चाहिए, गोल लौकी नहीं बननी चाहिए, बैंगन नहीं बनना चाहिए, शलगम नहीं बनना चाहिए, हींग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, काला नमक नहीं, काला जीरा नहीं, सिंघाड़ा नहीं, जामुन, पिपली, सुपारी, महुआ, अलसी नो, पीली सरसों नहीं बननी चाहिए। इन सब चीज़ों का प्रयोग आप जो बचे हुए आपके 12-13 दिन हैं वो न करिए, इनमें प्रयोग इनका नहीं करिए। इनके अलावा और कुछ प्रयोग करिए। एक और बात ध्यान से समझ लीजिए, शास्त्र सम्मत ही प्रयोग करिए। एक और पाप हो रहा होगा आपके घरों में जिससे पितृ प्रसन्न नहीं होते। कौन सा पाप हो सकता है? या तो आप ब्राह्मण देवता को स्टील के पात्र में जिमा रहे होंगे, अथवा वो जो आते हैं आजकल कप प्लेट वाले, वो जो मार्केट में आते हैं शहरों में, उसमें जिमा रहे होंगे, उन प्लेटों में, उसी में जिमा रहे होंगे।
ये कम गलतियां हो रही होंगी आपसे, पक्का हो रही होंगी। पितृगण ये स्वीकार नहीं करते, नहीं करेंगे। पितृगणों को जो ब्राह्मण देव आपके यहाँ ब्राह्मण देव भोजन करने आए हो, सिर्फ पत्तल पे भोजन कराओ। पत्तल लाओ, पत्तल में भोजन कराओ, वो आवश्यक है। तो महाराज क्या क्या बनाओ आप, क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं आप लिख लो। जौ, गेहूं, मूंग, धान, तिल, मटर, कचनार, सरसों, परवल, कांगनी, सवा चावल, आम, आंवला, बेल, अनार, बिजनौर, पुराना आंवला, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्रजो और भथुआ। इनमें से कोई भी वस्तु यत्न पूर्वक इन दिनों में अवश्य खरीदनी चाहिए। जैसे ही आप ये खरीदते हो, इनसे आपके पितर प्रसन्न होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं। और ध्यान दें, जब भी ब्राह्मण देव भोजन करने आए श्राद्ध पक्ष में, तो जिस आसन पर ब्राह्मण देव बैठे हैं, वो आसपास में काले तिल अवश्य डाल देने चाहिए। काले तिल थोड़े से उसी आसन के आसपास, इसलिए नहीं कि ब्राह्मण देव को धमकाना, इसलिए कि काले तिल पितरों को बहुत प्रिय है। आपसे एक और निवेदन कर दूं, जब आप पितरों को तर्पण करें दक्षिण की ओर मुख करके, कितने लोग को तो पितरों का तर्पण करना यानी जल देना भी नहीं आता। कैसे देते हैं जल, नहीं आता वो। सूर्य भगवान को जल देते हैं सीधा, सामने खड़े होकर, सीधे दोनों उंगलियों में जल लेकर के सामने। ऋषि गणों को जल देते हैं, उनको अर्ध से देते हैं, हथेली से अलग से लोटा पकड़ेंगे और किनारे से देंगे। और पितृगणों को जो स्थान है, अंगूठा और थंब और फर्स्ट फिंगर, इसके मध्य से जल चढ़ता है घुमा के, वो भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। ये ध्यान देना है आपको, दक्षिण दिशा की ऐसे घुमा, ये ध्यान देना है आपको, दक्षिण। तो इसलिए उस जल में काले तिल डालकर, कुश डालकर अगर आप जल चढ़ाते हैं, काले तिल और कुश भी, अगर कोई ब्राह्मण भोजन करने आए, जितने भी लोग आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये सबसे आग्रह है कि पहली शर्त तो यही है कि आप अपने घर में ही ब्राह्मण को जीवन। पहली बात यही है कि आपको अपने घर पर ही ब्राह्मण को जीवाना है। दूसरा, अगर आपसे नहीं हो पा रहा कि आप बाहर हो, नहीं करा पा रहे हो, तो फिर आप किसी स्थल में जाके, जहाँ कोई स्थल हो जहाँ भोज हो रहा हो, वहाँ पर आप दे करके, वहाँ बनवा करके जीवा सकते हैं। ये कोई मंदिर स्थल पर जाके जीवा सकते हैं, लेकिन जीवाइए अवश्य, आप कहीं पर भी जीवाइए। तो ब्राह्मण जहाँ जीवे वहाँ काले तिल थोड़े से डाल दिए, चाहे 2-3 काले तिल हो, और थोड़ा सा कुश भी डाल देना है। कुशा समझ रहे हैं, कुशा, वहाँ वो पितरों को बहुत प्रसन्न होते हैं। कुश और काले तिल वो पितरों को बहुत प्रसन्न होते हैं। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना चाहिए। और जिस समय आप तर्पण कर रहे हो, आपकी अनामिका उंगली में या तो चांदी की अंगूठी हो या फिर सोने की अंगूठी हो, और ये ना हो तो कम से कम कुश अपने हाथ में अवश्य ले लें। कुश का अंगूठी बना के बने, इससे आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे। श्राद्ध पक्ष में केले के पत्ते, मिट्टी, चीनी के बर्तन, जो चाइनीज चीनी मिट्टी के बर्तन और स्टील के पात्र, ब्राह्मणों को कदापि उसमें भोजन न कराएं, कदापि न कराएं, उसको भोजन न कराएं इन चीज वस्तुओं पर।
और श्राद्ध पक्ष में जो ब्राह्मण भोजन करने वाले हैं उनको भोजन कदापि लोहे के बर्तनों में नहीं परोसना चाहिए और न पकाना चाहिए। लोहे की कढ़ाई वगैरह होती हैं तो उसमें भोजन बनाना भी नहीं चाहिए। लोहा अपवित्र माना गया, उसे पितृ स्वीकार नहीं करते। श्राद्ध काल में वस्त्रदान विशेष दौर पर अपने पितरों के लिए करना चाहिए। वस्त्र अवश्य दान करना चाहिए। और श्राद्ध पक्षों में अगर आप कृपा कर सके अपने ऊपर तो दही मंथन इत्यादि न करें, दही वही का मंथन न करें, ये आप बिल्कुल न करें। ये मैंने जनरल नॉलेज आप सभी के लिए कुछ नॉलेज दी, जो पितृपक्ष में आप सभी शिव भक्तों को श्राद्ध और पिंड और ब्राह्मणों को भोज कैसे कराना है, कैसे जल अर्पण करना है, क्या क्या चीज़ें आपको उचित है खाना, क्या नहीं, ये सब चीज़ें मैंने आप सभी शिव भक्तों को बताई। माताओं बहनों, अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम अवश्य लिखे मित्र। चलिए मित्र, मिलते हैं अगली वीडियो अगली इसी तरह की रोचक कथा और जानकारी उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यम मित्रों में दोस्तों।